तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस को देखने वाले हैं। देखिए बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस को लेकर, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्टिव पैसिव वॉइस की जड़ को समझने वाले हैं कि आखिर एक्टिव पैसिव वॉइस ये बने कैसे हैं, किस तरह से हम खुद इनको बना सकते हैं और आपको इनको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आपने आज की वीडियो को लास्ट तक देख लिया, आप अपने आप समझने लग जाओगे कि भाई ये बनते कैसे हैं और किस तरह से हम खुद इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूं। पहली ये कि आपको थोड़े बहुत टेंसेज के बारे में पता होना चाहिए। टेंसेज के फॉर्मूला जो होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। और जो वर्ब हैं, वर्ब जैसे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर आप बेफिक्र होकर पैसिव वॉइस को बना सकते हैं। अब देखिए जो ये पैसिव वॉइस होते हैं ये दो तरह के होते हैं। अब देखिए मैं आपको दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहला एग्जाम्पल होता है उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यहां पर मैंने सिंपली लिख दिया दे आर टॉट। अब दूसरा है उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यहां पर मैंने लिख दिया दे आर टॉट। तो दूसरे की इंग्लिश लिखी हुई है दे आर टॉट बाय मी, यानी कि उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ऊपर ये बताया गया है कि उन्हें पढ़ाया जाता है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि उनको किसके द्वारा पढ़ाया जाता है। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में ये भी बताया गया है कि उनको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, और फिर भी ये पैसिव वॉइस में है। ऐसा क्यों? अब देखिए आपने नीचे देखकर, यानी कि इसकी इंग्लिश से तो आप इसको पहचान सकते हैं, दे आर टॉट बाय मी। इस बाय मी से आप समझ सकते हैं कि भाई ये पैसिव वॉइस में है। लेकिन हिंदी में आप इसको कैसे पहचानोगे कि भाई ये पैसिव वॉइस में है या फिर पैसिव वॉइस में नहीं है? देखिए ऊपर वाला वाक्य ये भी पैसिव में है, नीचे वाला ये भी पैसिव में है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब है जिस पर सब्जेक्ट काम करता है। अब देखिए उन्हें पढ़ाया जाता है, तो सब्जेक्ट के द्वारा किस पर काम किया जा रहा है? इन पर, इनको पढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो जब हम सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व ना देते हुए बल्कि ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, तब हम उन वाक्यों को पैसिव वॉइस में बनाते हैं। आपको समझ में आ गया? ये दो ही तरह के इसमें जो सेंटेंसेज हैं बनते हैं। एक में आप बाय लगाकर जो है लास्ट में सब्जेक्ट को दिखाते हैं, और एक में आप बाय लगाकर लास्ट में सब्जेक्ट को नहीं दिखाते हैं। क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से अंडरस्टूड हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हमें दिखाने की जरूरत पड़ती है कि भाई ये है इसका सब्जेक्ट। इस तरह से समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस में आपको तीन चीज़ों की पता होना चाहिए, तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। पहला कि आपको क्या करना है, यहां पर जो ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और इसके बराबर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो आपको क्या करना है, जब आप एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ट्रांसफर कर देना है। दूसरा काम आपको करना है कि जो वर्ब है इसके स्थान पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। अब वो वर्ब की यहाँ पर कोई भी फॉर्म क्यों ना हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, कोई भी क्यों ना हो, सबको आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे। उसके बाद जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करना ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि यदि वहां पर जरूरत है तो करिए, वरना मत करिए। वैसे जो आप ज़्यादातर YouTube पर वीडियोस देखे होंगे, आपने देखा होगा बाय लगाकर लास्ट में सब्जेक्ट को दिखाना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है। जब आप स्पोकन इंग्लिश बोलोगे तब आप जरूरी नहीं कि आप लास्ट में बाय लगाकर अपने सब्जेक्ट को दिखाओ। सब्जेक्ट को दिखाने की जरूरत नहीं है। यदि हाँ आपको ऐसा लगता है कि भाई मुझे सब्जेक्ट दिखाना ही पड़ेगा, तब आप दिखा सकते हैं, वरना हम पैसिव वॉइस का यूज तभी करते हैं जब हम सब्जेक्ट को खुद दिखाना नहीं चाहते। समझ में आ गया? या फिर सब्जेक्ट पहले से ही सबको पता हो, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट पर फोकस करके अपने सेंटेंस को बनाना हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए मैं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स को दिखाऊंगा। यहाँ पर पहले मैं प्रेजेंट के बारे में बताऊंगा, फिर पास्ट के बारे में, और फिर फ्यूचर के बारे में। अब यहां पर देखिए मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट के बारे में बताता हूं। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है टेंस, यहां पर लिखा हुआ है एक्टिव, और यहां पर लिखा हुआ है पैसिव। तो सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि ये एक्टिव है क्या और ये पैसिव है क्या। एक्टिव का मतलब है जो भी चीज आप टेंसेज में पढ़ते हैं, ये लगा लो टेंस को आप एक्टिव वॉइस ही कहते हैं।
और पैसिव वॉइस क्या होता है, इनको हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए एक्टिव वॉइस में आप जो भी आप टेंसेज में पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस या ईएस, ऑब्जेक्ट, ये फुल जो स्ट्रक्चर है ये एक्टिव का है, किसका, टेंसेज में प्रेजेंट के इंडेफिनेट का। तो इस तरह से ये होते हैं एक्टिव वॉइस। अब हम क्या करते हैं, देखिए जब हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट करते हैं तब हम सबसे ज्यादा जो खिलवाड़ करते हैं वो करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। वर्ब तो थर्ड आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी सबके साथ, ये तो सबको पता होता है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है ये आपको कंफ्यूज कर देती है कि भाई कैसे इनको यूज करें। तो देखिए जो इंडेफिनेट में आप जब ट्रांसलेट करोगे तो जो पैसिव वॉइस का इंडेफिनेट होगा उसमें आप कंटिन्यूअस टेंस होता है ना, जो कंटिन्यूअस, अब जैसे प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट के यदि आप इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस बनाओगे तो उसमें प्रेजेंट की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी, किसकी, प्रेजेंट की कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। और जो कंटिन्यूअस टेंस जब आप बनाओगे, जैसे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस आप बनाओगे तो उसमें आप कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ बीइंग आपको लगाना पड़ेगा। और जब आप परफेक्ट बनाओगे तो उसमें आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से। तो देखिए सबसे पहले हम प्रेजेंट को देख रहे हैं, तो यहां पर ये इधर टेंसेज है, यहाँ एक्टिव है और यहाँ है पैसिव। अब जब हम टेंसेज में इंडेफिनेट के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये आगे पीछे हर किसी सेंटेंस में लगते हैं, तो मैंने इसलिए नहीं दिखाया है सबके साथ लगाकर। जो मेन फोकस है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होगी, बाकी ये तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आगे पीछे चलता रहेगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब जब आप इंडेफिनेट में ही पैसिव वॉइस में बनाओगे, तो मैंने बताया था जब आप इंडेफिनेट में बनाओगे तो आपको कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी। तो देखिए प्रेजेंट के इंडेफिनेट के पैसिव वॉइस में हमने क्या किया है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिख दिया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही आता है सबसे पहले जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। फिर हमने लिखा है इज एम आर और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी है। अब देखिए इंडेफिनेट में ही हमने इज एम आर का यूज कर दिया, लेकिन कब, जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस को बनाते हैं। यहां पर देखिए मैंने जो आपको ये सेंटेंस बताया था, उन्हें पढ़ाया जाता है, ये प्रेजेंट के इंडेफिनेट का सेंटेंस है। अब इसको हमने पैसिव में बना रखा है, उन्हें पढ़ाया जाता है, तो उन्हें यहां पर ऑब्जेक्ट है तो लिख दिया दे। उसके बाद इजेमआर में से देखिए हमने आर को यूज कर दिया और फिर लगा दी वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की टॉट, दे आर टॉट। तो ये सेंटेंस इस तरह से बनाया गया था। अब हम देखते हैं प्रेजेंट की कंटिन्यूअस टेंस को किस तरह से बनाएंगे। अब देखिए कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब तो हमने यहां पर यूज कर दी इजेमआर। अब हम जब कंटिन्यूअस का बनाएंगे तो आपको एक्टिव वॉइस में तो पता है सब्जेक्ट के बाद इजेमआर लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आईएनजी लगेगी। लेकिन जब इसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हमें इजेमआर के साथ बीइंग जोड़ना पड़ेगा, बाकी सब कुछ जो है यहाँ पर चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन हमें जो मेन फोकस हमारा है वो है हेल्पिंग वर्ब पर। मैं यहाँ पर वर्ब को आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो समझ में आ गया। कंटिन्यूअस में हमने क्या किया, इजेमआर के साथ बीइंग लगा दी जब हम पैसिव में इसको बना रहे हैं। तो यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था जब आप कंटिन्यूअस में बनाओगे तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ आपको बीइंग लगा देना है। समझ में आ गया। और जब आप परफेक्ट बनाओगे तो देखिए परफेक्ट में जो एक्टिव होता है इनकी टेंसेज में आप हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। लेकिन जब आप इसको पैसिव में ट्रांसलेट करोगे तो आपको हैज हैव के साथ बीन भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, हैज हैव के साथ बीन और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए इसमें पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आपके लिए इस वाले टेंस के जो स्ट्रक्चर है इसको बनाने में आसानी हो जाती है। सिर्फ आपको हैज हैव के साथ बीन लगाना है और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें है ही। तो इस तरह से आप प्रेजेंट टेंस को जो है एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में इस तरह से ट्रांसलेट कर देना है। और जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको यदि इंडेफिनेट की है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करना, और यदि कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है तो आपको कंटिन्यूअस में आपको बीइंग लगाना पड़ेगा और परफेक्ट में आपको बीन लगाना पड़ेगा। वो है बीइंग, ये है बीन। इस तरह से आप प्रेजेंट को समझोगे। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट में भी सेम टू सेम यही प्रोसेस लगेगा। देखिए जब आप पास्ट में इंडेफिनेट टेंस को बनाते हैं, इंडेफिनेट जो पास्ट का इंडेफिनेट है उसमें आप वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट।
लेकिन जब आप इसी को पैसिव में बनाओगे तो अब आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं बल्कि इसके स्थान पर वाज वर्ब का यूज करना पड़ेगा और लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। इसी तरह से जब आप कंटिन्यूअस में बनाते हो एक्टिव में तो आपको वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी, ये आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जब आप इसी को पैसिव में बनाओगे तब आपको वाज वर्ब के साथ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वगैरह नहीं बल्कि आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। क्या? बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से जब आप परफेक्ट में बनाओगे तो आपको हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये मिलता है एक्टिव में। जब पैसिव में बनाओगे तो आपको हैड के साथ बीन लगाना पड़ेगा। क्या? बीन। ये बात आपको समझनी है। और देखिए ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है ये प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी, फ्यूचर में भी इसका पैसिव नहीं बनाया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा रेयर केस जब होगा तब हम इसको बना सकते हैं, वरना हम इसको नहीं बनाएंगे। उसके बाद जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में हमें क्या करना है? इंडेफिनेट में देखिए इसमें विल है, यानी कि एक्टिव में विल है और पैसिव में हम इसकी जो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है विल बी, इसको यूज कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यूअस में अब देखिए इसमें आपको कंटिन्यूअस नहीं बनाना है, इसमें भी वो जो रेयर केस होता है ना उसी रेयर केस में आपको बनाना है, वरना बनाना ही नहीं है, इसमें नहीं बनेगा। उसी तरह से परफेक्ट में विल हैव के बाद आपको बीन लगा देना है पैसिव में। समझ में आ गया? अब देखिए हमने क्या किया है, जो इंडेफिनेट का सेंटेंस है उसको बनाने के लिए पैसिव वॉइस में हमने क्या यूज की है? कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज की है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में लगा दी है। इसी तरह से जब हमने कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है पैसिव वॉइस में तो हमें क्या करना है? कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग लगाना है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है। उसके बाद जब हम परफेक्ट में बनाते हैं तो हमें क्या करना है? हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। इसी तरह से जब परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे तो इसमें किसी भी तरह की पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। समझ में आ गया? ये था इसका इंपॉर्टेंट रूल। अब देखिए यहां पर पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? काम करने वाले को छुपाया जाता है। क्या किया जाता है? जो काम को करता है उसको छुपा दिया जाता है। देखिए यहां कपड़े बेचे जाते हैं, यहां कपड़े बेचे जाते हैं। अब कपड़े किसके द्वारा बेचे जाते हैं इस बात को छुपा दिया गया है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस में है। यदि यहाँ पर यह बताया जाता कि राम यहाँ कपड़े बेचता है तब ये किस में होता है? एक्टिव में। लेकिन यदि ये बोला जाता है कि हाँ राम के द्वारा कपड़े बेचे जाते हैं तो तब हमें क्या करना है? यहां पर ये पैसिव वॉइस में समझना है। नेक्स्ट है उसे हमारे द्वारा भेजा जा रहा है, उसे हमारे द्वारा भेजा जा रहा है। अब यहां पर देखिए क्या हुआ है? उस पर फोकस किया गया है और हमारे द्वारा वो काम किया गया है। तो जब भी हिंदी में आपको ये द्वारा वाला वर्ड दिखेगा तो आपको 99% श्योर हो जाना है कि भाई ये पैसिव में बनेगा। उसे हमारे द्वारा भेजा जा रहा है तो ये किस में है? पैसिव में है। राम के द्वारा खाना खाया जा चुका है तो ये किस में है? पैसिव में है। काम किसके द्वारा किया गया? राम के द्वारा। लेकिन फोकस किस पर किया गया है? खाने पर। उसे पढ़ाया जाएगा तो यहां पर हमने सब्जेक्ट को नहीं दिखाया है। तो देखिए यहां पर ये द्वारा जो आया है ना इसके लिए ही तो बाय लगाते हैं। बाय का मतलब क्या होता है? बी वाय, बाय का मतलब होता है द्वारा। तो तभी तो हम जो इंग्लिश में बाय लगाते हैं। इस तरह से आपको पैसिव वॉइस को समझना है। अब देखिए यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन्हें परचेज कर सकते हैं। और हाँ हमारा एक ऐप भी है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर हमने कवर कराई है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा पर्सन यूज होगा। तो देखिए जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये होता है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति का नाम। इसमें आपको यूज करना है इज, वाज, हैज और डज। यानी कि इज, वाज, हैज, डज इनके साथ हमेशा ही, सी, इट और नेम ये आएंगे। इसके अलावा आपको इनका किसी के साथ यूज नहीं करना है। और जो विद ऑल का मतलब है डिड, हैव, विल, ये जो तीन हैं ये सब के साथ यूज की जाती हैं। तो ये इसका छोटा सा स्ट्रक्चर था जो आपको याद करने की जरूरत है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या समझा है? कोई काम किया जाता है, कोई काम किया जा रहा है, कोई काम किया गया है। ये होता है प्रेजेंट में पैसिव वॉइस की मतलब जो अर्थ निकलता है हिंदी में। अब देखिए इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। टीवी देखा जाता है, ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनेट। अब ये पैसिव में है तो हमने क्या करना है? कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। तो टीवी देखा जाता है तो टीवी लिख दिया। उसके बाद इज एम आर में से इज आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। टीवी इज वॉच्ड।
हमें पीटा जा रहा है। तो ये क्या है, ये है कंटिन्यूअस का सेंटेंस, लेकिन ये पैसिव में है। और जब कंटिन्यूअस का सेंटेंस है और पैसिव में है तो हमें कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग लगाना है, ये हमने पढ़ा है। तो देखेंगे वी आर बीइंग बीटन, वी आर बीइंग बीटन, तो इस तरह से आपको बनाना है। वी आपका ऑब्जेक्ट है, आर आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, बीइंग आपका स्ट्रक्चर से आया है और बीटन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वी आर बीइंग बीटन। हमें पीटा गया है, हमें पीटा गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है वी हैव बीन बीटन। अब यहां पर देखिए पीटा गया है, कौन सा टेंस है, परफेक्ट, किसका, प्रेजेंट का। तो प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो इसमें हमें हैव के साथ बीन लगाना पड़ेगा। तो वी हैव बीन बीटन। तो देखिए एक ही सेंटेंस को हमने अलग अलग पैसिव वॉइस में ट्रांसलेट कर दिया है। तो इसी तरह से प्रेजेंट में क्या है, इसी तरह से पास्ट में सेम टू सेम यही रहेगा और फ्यूचर में भी सेम टू सेम यही रहेगा। तो इस तरह से आपको पैसिव वॉइस को समझना है। अब देखता हूं कितने बच्चों की ये समझ में आया है। उसे बताया जाएगा, उसे बताया जाएगा, इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे अच्छे से इस वीडियो को देखा है और अच्छे से समझा है। और ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी बुक्स को परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।